बहुत टाइम तक हमने गलत खान पान किया, हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स बढ़ गए और टॉक्सिन्स जो है वो आपके बोन्स में पहुंचने लगते हैं, तब जाकर पेन आता है। और जिनको भी जॉइंट पेन की प्रॉब्लम है वो चाय तुरंत छोड़ दें, चाय कॉफी इसमें जहर का काम करते हैं। मतलब कहने का ये है कि आप घर रहकर भी जॉइंट पेन को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। बिल्कुल वंदना जी। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं डॉक्टर सुजाता आर्य जी से। डॉक्टर सुजाता, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार वंदना जी, सभी व्यूअर्स को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। डॉक्टर सुजाता, सर्दियों की शुरुआत हो गई और ऐसे में पेन होना जॉइंट्स में खास तौर पर स्वाभाविक है और जॉइंट पेन के आपके पास में पेशेंट भी काफी आते होंगे, तो आप हमें ये बताइए कि ये जॉइंट पेन होता क्यों है, इसके पीछे वजह क्या होती है? देखिए वंदना जी, दो तरह का पेन होता है। एक तो होता है नॉर्मल की, कभी जैसे बायबादी की कोई चीज आई, टेम्परेरी जिसे हम बोल सकते हैं, और एक होता है परमानेंट की बहुत टाइम हो गया हमें पेन बहुत ज्यादा होने लगते हैं, तो क्रॉनिक जिसे बोलते हैं, क्रॉनिक हो जाता है। तो कई बार होता है कि हमें वात पित्त कफ इनबैलेंस हुए और बायबादी जिसे अगर लोकल भाषा में हम बोलें तो उससे भी पेन हो जाते हैं। कई बार गलत करवट लेकर सो जाने से पेन हो जाता है, सर्वाइकल का पेन हो जाता है, या हमने कोई लंबे टाइम तक ऐसी बायबादी की चीज खाई तो उससे भी टेम्परेरी पेन हो जाता है। तो क्रॉनिक जो पेन होता है वो अर्थराइटिस का पेन होता है, जैसे कि आपके घुटनों में प्रॉब्लम हो गई, आपके जॉइंट्स सभी जॉइंट्स में पेन होने लगा, आपके पैरों में घुटनों में दर्द होने लगा, आपके कंधों में दर्द है, आपकी कोहनियों में हाथों में दर्द है, तो वो अर्थराइटिस का पेन होता है। या किसी एक पार्ट पर पर्टिकुलर टाइम तक होता है, कई बार हम गलत पोजीशन में सो जाने से भी वो पेन हो जाता है। क्या विटामिन डी की कमी से भी पेन होता है? आजकल ये बहुत ज्यादा हो रहा है क्योंकि विटामिन डी की कमी होती जा रही है, लोग बाहर नहीं रहते हैं। विटामिन डी की कमी, सबसे पहले विटामिन डी टेस्ट कराएं जिसको भी पेन होता है, और एक 3 दिन का टाइम आप दें बॉडी को। टेस्ट जब कराने जाएं, कई बार होता है कि आपने कोई खीर खाई या कढ़ी पुरानी खा ली या 2-3 दिन की बासा कुछ खा लिया तो उससे भी पेन आ जाते हैं, या कई दिन लगातार हमने कोई चीज बादी की खा ली तो उससे भी पेन आ जाता है। तो 3 दिन का टाइम आप उसे दें चेक करने के लिए, तो उसके बाद आप टेस्ट कराएं। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से भी पेन बहुत ज्यादा हो जाते हैं, पैरों में दर्द होता है, पैर टूटने लगते हैं और जॉइंट्स में भी पेन आ जाता है। जब पेन हो तो फ्रूट कौन सा अच्छा माना जाता है कि इस फ्रूट को खाना चाहिए अगर पेन हो तो? देखिए वंदना जी, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि ये पेन आते क्यों हैं। ये पेन आते हैं कि हमने बहुत टाइम तक हमने गलत खान पान किया, हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स बढ़ गए और टॉक्सिन्स जो है वो आपके बोन्स में पहुंचने लगते हैं, तब जाकर पेन आता है। तो उन पेन्स को रिलीव करने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि ये टेम्परेरी पेन है या परमानेंट है। एकदम परमानेंट पेन नहीं होता, वो टेम्परेरी होता है पहले, फिर उसे धीरे धीरे हम इग्नोर करने लगते हैं, पेन किलर खा लेंगे या कोई दवाई ले लेंगे तो फिर वो परमानेंट में कन्वर्ट होता है। तो उसके लिए हमें शुरू से ही अपना टाइम टेबल बनाना पड़ेगा कि आप टॉक्सिन्स को रिमूव करिए। पहले तो जो भी आपके नियर बाय नेचुरोपैथी सेंटर है, आयुर्वेद सेंटर है या योग है, देखिए कई बार ऐसा होता है कि एक्सरसाइज की कमी से भी पेन होने लगता है, आपकी बैक में पेन होने लगता है, आपके जॉइंट्स में पेन होने लगता है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से पेन होने लगता है, और कई बार कैल्शियम आयरन इतना ज्यादा कम हो जाता है तो उससे भी पेन आ जाते हैं आपकी बॉडी में। तो आपकी न्यूट्रिशियस डाइट आप प्रॉपर नहीं ले रहे उस वजह से भी। तो सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना है कि पेन है किस तरह का। अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी से है तो आप उसमें चोकर का आटा ले सकते हैं, देसी चीजें जो मैं बता रही हूँ। देखिए आजकल सब कोई शैशे ले रहा है या इंजेक्शन लगवा रहा है विटामिन डी की डेफिशिएंसी के लिए, लेकिन मैं कहती हूँ नेचुरल तरीके से हम विटामिन डी को पूरा कर सकते हैं। आप सुबह सनरेज में आप 1 घंटा स्पेंड करिए,
अपने आपको टाइम दीजिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप कुछ चीजें हैं जैसे नारियल पानी है, चोकर का आटे का सीरा बना के ले सकते हैं, जो मैं आपको हलवा बताती हूँ, गुड़ का, आटे का और घी। इसमें ड्राई फ्रूट सारे डाल लीजिए, जो हमारे लोकल भाषा में उसे थूली बोलते हैं, तो वो भी ले सकते हैं आप, हरियाणा में उसे बोलते हैं। तो उससे चोकर का आटा होता है, मोटा आटा होता है, उससे विटामिन डी की डेफिशिएंसी एकदम ठीक होती है, जॉइंट पेन में तुरंत रिलीफ मिलता है। उसमें थोड़ी सी काली मिर्च डाल सकते हैं। और फ्रूट्स की बात आपने कही, तो फ्रूट्स में हमें लेने चाहिए इसमें गरम फ्रूट, जैसे आप गाजर का हलवा बना के ले सकते हैं, आप चीकू ले सकते हैं, पपीता ले सकते हैं। तो इन चीजों का ज्यादा से ज्यादा यूज करना। ठंडे फ्रूट नहीं लेने, इसमें मूली नहीं लेनी आपने, ऑरेंजेस नहीं लेने, तो ऐसी चीजें आप मत लीजिए। ज्यादा से ज्यादा जो गर्म तासीर वाले फ्रूट होते हैं वो फ्रूट्स आपने लेने। चीकू बहुत अच्छा होता है जॉइंट पेन के लिए। सुजाता जी, यहाँ मैं आपको रोकना चाहूंगी, क्योंकि जो ऑरेंज होता है वो तो विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है, जो कि सूजन और दर्द को कम करने के लिए अच्छा माना जाता है, और आप मना कर रही हैं। देखिए, ये देखना पड़ेगा कि आपका अगर क्रॉनिक पेन है तो इनिशियली स्टेज में हम उन्हें थोड़ा बंद करते हैं, गरम तासीर वाले फ्रूट्स देने होते हैं, जिससे कि पेन में थोड़ा रिलीफ मिले। उसके बाद 10 डेज के बाद हम इन चीजों को शुरू करवा सकते हैं। नींबू बंद करते हैं हम, इसमें खटाई खट्टे चीजें बंद करते हैं, जिससे कि पेशेंट को पेन ज्यादा ना हो। अगर उसमें फिर अगर आप डिटॉक्स पे जाते हैं तो हम डिटॉक्सिफिकेशन में तो हम ऑरेंज जूस पे रखते हैं, नींबू पानी पे रखते हैं, वो एक अलग मैटर हो गया। लेकिन अगर आप कहीं नहीं जा रहे हैं, कोई ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, तो मैं बता रही हूँ कि आप घर में अगर कर रहे हैं तो घर में थोड़ा सा गर्म तासीर वाले फ्रूट लें, जिससे कि आपको तुरंत आराम मिले। और उसके बाद डिटॉक्सिफिकेशन में तो हम रखते ही ऑरेंज जूस पे हैं, जिससे विटामिन सी प्रॉपर मिले। लेकिन अगर आप विटामिन ये ऑरेंज जूस अगर कोई ट्रीटमेंट नहीं ले रहा है, ऑरेंज जूस लेना स्टार्ट कर दिया, तो उनके पेन बढ़ जाते हैं नींबू पानी और ऑरेंज से। इनके अलावा और क्या चीजें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए जो कि पेन को बढ़ाती हैं? नींबू पानी एकदम पेन को बढ़ा देगा। लस्सी है, छाछ जो बोलते हैं, छाछ, दही, ये चीजें हमें अवॉइड करनी चाहिए। और दही का तो ये है कि अर्थराइटिस वाले पेशेंट को लेना ही नहीं चाहिए। और अगर हमें लेना है तो ब्रेकफास्ट में या लंच में लें। डिनर में अगर लेते हैं तो जॉइंट पेन उसी से होता है। अगर हम डिनर में लेते हैं लस्सी या कोई ऐसी खट्टी चीजें, तो दही, लस्सी, ये पॉइजन बन जाते हैं डिनर में अगर हम लेते हैं, तो पेन होता ही इसी वजह से है। पेन, देखिए, अर्थराइटिस को समझना बहुत जरूरी है कि हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि हमने चाय पिया, हमने दबा दिया एसिड को, हमने जैसे ही हमें कुछ गलत खाते हैं हमें तुरंत वॉमिट फीलिंग होगी। लेकिन हम क्या करते हैं आज के टाइम में, तुरंत उसे निकालने की बजाय उसे दबाना शुरू कर देते हैं। चाय पी लेते हैं, कॉफी पी लेते हैं, तो उससे क्या होता है, टॉक्सिन्स हमारे सेट हो जाते हैं, बॉन्स तक पहुंच जाते हैं। तो नेचुरोपैथी में तो क्या मानते हैं, एक शरीर है, एक रोग है, होता है एक इलाज। होता है एक इलाज, पेट को साफ करो तुम, सबसे पहले कुछ दिन का उपवास करो तुम। तो हमें ये मानना है कि सबसे पहले पेट हो जो है, हम नेचुरोपैथी में यही मानते हैं कि यही जड़ है, पेट ही जड़ है। अगर हमने हमारा पेट साफ नहीं है, देखिए, हमें अगर कहीं पेन हुआ, हमने पेट साफ कर लिया, तुरंत दर्द गायब हो जाएगा। जहां भी आपको प्रॉब्लम है, सबसे पहले पेट की तरफ देखिए, हमारा पेट क्लियर है कि नहीं है। और उसमें जहां भी आपको दर्द है, आप इसके लिए आप वेट वो भी लगा सकते हैं, पट्टियां, गीली पट्टी की, मिट्टी की पट्टी लगाते हैं हम लोग, पानी की पट्टी लगाते हैं, बर्फ वाली पट्टी लगाते हैं। लेकिन सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि हमारा पेन है कैसा। अगर ज्यादा क्रॉनिक है तो आपको डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए आपको नियर बाय कहीं जाना पड़ेगा। जब अगर पेन बढ़ जाए तो ऐसे में क्या करना चाहिए, या फिर सूजन बढ़ जाए, घुटनों में ही हो चाहे पैरों में हो, तो उस वक्त क्या करना चाहिए? सबसे इंस्टेंट रिलीफ के लिए हम लोग बताते हैं, गर्म और ठंडी 2 पट्टियां ले लीजिए। एक बार गर्म पट्टी लगाइए, एक बार ठंडी पट्टी लगाइए।
तो ऐसे करते करते आप गरम से ही शुरुआत करें और गरम से ही एंड करें, और उसके बाद गरम पट्टी वहां पर बांध लें जहां पर पेन है। तो गरम ठंडी सिकाई इसमें बहुत ज्यादा जल्दी फायदा करती है। तो अगर पैरों में दर्द है पैरों में करिए, घुटनों में है घुटनों में, तो जहां भी आपके पेन है, जहां आप पानी से कर सकते हैं पानी से करिए, अगर पानी से नहीं कर सकते हैं तो आप उसमें टॉवल से कर सकते हैं। एक बार गर्म टॉवल भिगोइए, उस जगह पे रखिए, एक बार ठंडी टॉवल भिगोइए और उस जगह पे रखिए। तो इस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं। इसका हम अगर सेकंड एपिसोड बनाते हैं तो इसमें डेमो भी देके बता सकते हैं कि ऐसे करना है आपको पेशेंट के साथ। रात में सोते समय अगर अचानक पैरों में दर्द हो जाए तब क्या करें? तब यही है कि आप इंस्टेंट रिलीफ के लिए गर्म ठंडी सिकाई करिए, तुरंत दर्द गायब हो जाएगा। गर्म ठंडा तुरंत आप टॉवल से कर सकते हैं या पानी से कर सकते हैं। 2 बाल्टी रख लीजिए, एक बार गर्म पानी। क्या सर्दियों में ये किया जा सकता है? बिल्कुल वंदना जी, ये बहुत बेनिफिशियल है और सर्दियों में भी कर सकते हैं। और ज्वाइंट पेन और अस्थमा वाले लोग तो होते ही सर्दियों में ज्यादातर परेशान, तो ये इस प्रोसेस से तुरंत रिलीफ मिलेगा। क्या ज्वाइंट पेन का कोई परमानेंट इलाज भी है? बिल्कुल, नेचुरोपैथी से हम अगर डिटॉक्स करते हैं बॉडी को, योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी ये एक कंप्लीट साइंस है, ये मैं बार बार बताती हूँ। अगर तीनों का कॉम्बिनेशन मिलाकर चलेंगे, देखिए आपने अगर जॉइंट पेन का ठीक कर लिया लेकिन आपने एक्सरसाइज नहीं करी तो वो दोबारा से आ जाएगा। जहां भी हम जिस पार्ट को हम मूव नहीं करेंगे वहीं टॉक्सिन्स आने शुरू हो जाएंगे, वहीं कार्बन आ जाएगा। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप डेली कोई ना कोई एक्टिविटी जरूर करें, एक्सरसाइज करें, योग करें, आसन प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें, जिससे कि आपकी बॉडी चलती रहे। बॉडी को जैसे होता है ना, जंग लग जाता है, किसी लोहे की चीज को अगर हम पड़ा छोड़ दें तो उसमें जंग लग जाएगा। इसी तरह ये अगर हम अर्थराइटिस को वैसे नहीं समझ पाते तो मैं कहती हूँ ये जंग है। जहां हमने मूवमेंट नहीं करी वहीं आपको जंग लगना शुरू हो जाएगा, और जंग का नाम ही अर्थराइटिस है। कौन कौन से योग, आसन, प्राणायाम इसमें करने लाभदायक होते हैं? देखिए, प्राणायाम में तो कपालभाति प्राणायाम, जिससे कि हीट बनती है आपके शरीर के अंदर, आपके बॉडी के जॉइंट्स खुल जाएंगे। और एक्सरसाइज में आप सूक्ष्म एक्सरसाइज कर सकते हैं हर पार्ट। जहां भी आपके पेन है, मान लीजिए शोल्डर में पेन है तो आप शोल्डर की पूरी मूवमेंट आप ऐसे करके पूरा घुमा करके ये कर सकते हैं। तो जहां भी आपके हाथों में दर्द है, बैठे बैठे आप हाथों की ऐसे एक्सरसाइज कर सकते हैं, पूरा गोल गोल घुमा सकते हैं। गर्दन में पेन है तो मूवमेंट करनी है जरूर। अगर मूवमेंट नहीं करेंगे तो वो वहां पर जाम हो जाएगा और वहीं पर पेन होना शुरू हो जाता है। तो मूवमेंट बहुत जरूरी है शरीर की। कौन कौन सी सब्जियां खाना इसमें लाभदायक होता है? देखिए, जो जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, आजकल तो मेथी बहुत बढ़िया आ रही है, मेथी ले सकते हैं, गाजर मेथी की सब्जी बना सकते हैं, पालक की सब्जी खा सकते हैं, दाल पालक, मूंग दाल छिलके में पालक मिला के ये डिनर में आप ले सकते हैं। तो ये चीजें ज्यादा से ज्यादा खाइए। इनमें राजमा, छोले, चावल अवॉइड करिए। बादी की चीजें, गोभी है, अरबी है, भिंडी है, ये चीजें अवॉइड करनी चाहिए। जो हरी सब्जियां हैं जो बादी नहीं करती, तो उन सब्जियों को आप ज्यादा से ज्यादा यूज करिए तो ठीक रहेगा। जोड़ों के दर्द के साथ साथ अगर घुटनों में भी दर्द बहुत ज्यादा हो तब क्या करना चाहिए? देखिए, घुटनों में भी एक तो लिगामेंट टियर की वजह से भी घुटनों में दर्द होता है, गैप कम हो जाता है, उस वजह से भी दर्द होता है। तो हमें कोशिश करनी, सबसे पहले तो ये जानना है कि ये प्रॉब्लम है क्यों, फिर उसके बाद उसका समाधान की तरफ बढ़ना है। तो घुटनों में अगर दर्द है तो घुटनों की एक्सरसाइज करिए, घुटनों में भी गर्म ठंडा आप करके देख सकते हैं। और अगर आपको लिगामेंट की प्रॉब्लम है तो उसका टेस्ट कराइए पहले, फिर उसका प्रोसेस शुरू करिए। तो पहले तो हमें डायग्नोज करना है एग्जैक्ट प्रॉब्लम है क्या, उसके बाद ट्रीटमेंट शुरू करना है। लिगामेंट की प्रॉब्लम भी नेचुरोपैथी से ठीक हो जाती है, क्योंकि हम पेट से ही सारी चीजें मानते हैं। अगर आपका पेट ठीक हो गया तो सप्लाई ठीक हो जाएगी, पूरी सप्लाई ठीक हो जाएगी। सप्लाई ठीक होगी तो आपका सारी जगह से जहां भी आपको प्रॉब्लम है, पेन है, वो ठीक होने शुरू हो जाएंगे। जॉइंट पेन वालों को क्या सावधानियां रखनी चाहिए, या फिर ऐसा कहें कि जिनको घुटनों में दर्द ज्यादा है उन्हें भी इन्हीं के साथ क्या सावधानियां रखनी चाहिए?
जॉइंट पेन में सबसे पहले तो ठंडी और बादी वाली चीजें छोड़ देनी चाहिए, जो मैंने बताया ठंडा तासीर जैसे होता है, जैसे पुदीने की यूज बिल्कुल नहीं करना है, नींबू का यूज नहीं करना है। और जिनकी एज ज्यादा है तो वो लोग चीकू, पपीता ये चीजें ले सकते हैं। शुगर वाले पेशेंट पपीता का यूज ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं, मेथी का यूज कर सकते हैं। और जो मैंने चोकर का बताया है, आप 2 चम्मच चोकर लीजिए, उसे भून लीजिए बिना घी के ही, उसमें गुड़ वाला पानी एक तरफ बॉयल करिए, वो पानी उसमें डाल दीजिए, उसमें काली मिर्च और थोड़ा सा गुड़ हो गया उसमें, और थोड़ी सी सौंठ डाल सकते हैं, जिंजर पाउडर होता है, तो वो डाल के वो एक सीरा बन जाएगा पतला पतला, वो चाय की जगह पे वो पी सकते हैं। और जिनको भी जॉइंट पेन की प्रॉब्लम है वो चाय तुरंत छोड़ दें, चाय कॉफी इसमें जहर का काम करते हैं, तो वो एकदम छोड़ देना चाहिए। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। इसमें कच्ची हल्दी का यूज कर सकते हैं, जैसे हम लोग तो यहाँ पर मेथी और टमाटर का जूस बताते हैं, उसमें कच्ची हल्दी और अदरक डाल के आप ले सकते हैं, तो ये बहुत तुरंत फायदा करेगा, आपके पेट को भी क्लीन कर देगा और आपके दर्दों में तुरंत आराम मिल जाएगा। जिनको जॉइंट पेन हो उनका रूटीन क्या होना चाहिए? देखिए, रूटीन तो जिसको भी प्रॉब्लम है, रूटीन आपका ऐसा होना चाहिए कि आप हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। आप सुबह उठिए, पानी पीजिए खूब ढेर सारा, फिर आप अपना फ्रेश होने जाइए, फ्रेश होने के बाद एलोवेरा जूस पी सकते हैं। जॉइंट पेन वाले लोग, एलोवेरा गर्म होता है, आंवला नहीं डालना उसमें, खाली एलोवेरा पीना है। उसके बाद आप एक्सरसाइज करिए, कपालभाति करिए, जिसने 30 मिनट्स तक, अगर बीपी आपको हाई बीपी नहीं है तो 30 मिनट तक कपालभाति करिए और सूक्ष्म एक्सरसाइज करिए, हल्की फुल्की, जहां जहां आपके पेन है उस पार्ट को 50 टाइम्स मूव करना है, तो वो आपकी एक्सरसाइज हो गई। उसके बाद ब्रेकफास्ट में आप मेथी टमाटर का जूस ले सकते हैं, उसमें अदरक और हल्दी डाल के ले सकते हैं। और फिर आपने लंच में रोटी सब्जी सलाद फ्रूट्स ले सकते हैं। ब्रेकफास्ट में आप पपीता चीकू का भी यूज कर सकते हैं। तो ये आपका रूटीन हो गया। डिनर में 4 बजे के करीब आपने दूध एप्पल ले लिया और रात को आपने सूप ले लिया, गाजर टमाटर चुकंदर एक आंवला डाल दिया उसी में, तो इतना बढ़िया, पालक डाल दिया तो इतना बढ़िया सूप बन जाएगा। सूप और सैलेड लीजिए डिनर में, तो ये आपका बहुत अच्छा लाइट हो जाएगा। और अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप एकदम कच्चे आहार पर आ जाइए, आप पका हुआ खाना बिल्कुल छोड़ दीजिए, जिसमें चीकू लीजिए, पपीता लीजिए, मेथी टमाटर का जूस ले सकते हैं। तो इन चीजों के यूज अगर करेंगे ज्यादा से ज्यादा तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। 3 दिन आप उपवास करके देखिए, आपका दर्द मतलब 80% ठीक हो जाएगा। आप घर में भी बैठ के ये ठीक कर सकते हैं अपने आप को। मतलब कहने का ये है कि आप घर रहकर भी जॉइंट पेन को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। बिल्कुल वंदना जी। डॉक्टर सुजाता, आप हमसे जुड़ी, आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार वंदना जी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।